दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य कहानियों में, जहां हम सुनते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपके दिमाग में सवाल भी छोड़ जाती हैं। मेरा नाम है अरविंद और आज की इस रात में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ड्राइवरों के कुछ ऐसे अनुभव जिन्हें सुनकर शायद आप अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाएं शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मेरा नाम बलराज है। मैं आज एक ट्रक ड्राइवर हूं, लेकिन कुछ साल पहले मैं एम्बुलेंस चलाया करता था। और मैंने वो काम क्यों छोड़ा, उसके पीछे जो वजह है वो आज भी मुझे सोने नहीं देती। पहले मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस एक रात ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ये बात है साल 2014 की। एक शाम मुझे अस्पताल से कॉल आया कि एक मृत शरीर को उसके गांव तक पहुंचाना है। गांव लगभग 150 किलोमीटर दूर था और रास्ता पूरी तरह पहाड़ी इलाकों से होकर जाता था। उस शव के साथ कोई नहीं था, बस उसका बेटा, जो अपनी मोटरसाइकिल से पीछे पीछे आने वाला था। रात के करीब 8 बजे मैंने उस शरीर को एम्बुलेंस में रखा और सफर शुरू कर दिया। एम्बुलेंस में सिर्फ 2 चीजें थीं, एक मैं और एक लाश। पहले भी मैं कई बार ऐसा कर चुका था, इसलिए शुरुआत में मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन उस रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। करीब रात के 10 बजे जब मैं सुनसान हाईवे से गुजर रहा था, अचानक मुझे एम्बुलेंस के अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। खिड़कियां खुली थीं, हवा भी चल रही थी, फिर भी अंदर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा था। मैंने मीटर देखा, इंजन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई तकनीकी समस्या होगी और मैंने एम्बुलेंस एक छोटे से ढाबे के सामने रोक दी। वहां बस 2 लड़के थे जो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे चाय बनवाने को कहा। सोचा जब तक मैं चाय पीऊंगा इंजन ठंडा हो जाएगा। करीब 10 मिनट बाद मैं चाय खत्म करके वापस एम्बुलेंस में बैठा और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैं रुक गया। अब अंदर गर्मी नहीं थी, लेकिन पीछे के केबिन में कुछ और था। पूरा केबिन गाढ़े धुएं से भरा हुआ था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे पीछे गया और दरवाजा खोला। जैसे ही धुआं बाहर निकला, जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश जो कुछ देर पहले लेटी हुई थी, अब सीधी बैठी हुई थी, सफेद कपड़े में लिपटी, बिल्कुल स्थिर। और फिर उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रही हो। और तभी उसने बोलना शुरू किया, मुझे यहां से निकालो, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, मैं जिंदा हूं। उस पल मेरे लिए ये समझ पाना नामुमकिन था कि वो इंसान था या कुछ और। मैं पूरी तरह से जड़ हो चुका था। मेरे हाथ, मेरे पैर जैसे काम करना भूल गए थे। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसके चेहरे पर लिपटा सफेद कपड़ा हटते हुए देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, जैसे कोई जिंदा इंसान। उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी। वो फिर बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा इलाज पूरा हुआ क्या? मैंने कांपती आवाज में कहा, भाई साहब, मुझे तो बताया गया था कि आपकी मौत हो चुकी है। मैं तो बस आपको आपके गांव लेकर जा रहा हूँ। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसने होंठ सूखे हुए अंदाज में कहा, पानी है। मैं लगभग भागता हुआ आगे गया और ड्राइविंग सीट के पास रखी पानी की बोतल उठा लाया। मैंने वो बोतल उसके हाथ में दी। उसने बोतल खोली और धीरे धीरे
घूंट घूंट करके पानी पीने लगा। मैं बस उसे देखता रहा। आधी बोतल ख़त्म करने के बाद उसने बोतल बंद की और नीचे रख दी। उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आप आराम कीजिए, मैं आपके बेटे को फ़ोन करता हूँ। वो कुछ नहीं बोला, बस एकटक मुझे देखता रहा। मैंने जल्दी से उसका बेटा को कॉल लगाया। फ़ोन उठते ही मैंने सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने घबराते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आपके पिताजी अभी मेरे सामने बैठे हैं, आप जल्दी आइए। उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन रखा और उस आदमी से कहा, आप लेट जाइए, आपका बेटा आता ही होगा। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और खिड़की से झांक कर देखा। वो फिर से सीधे लेट गया था। कुछ मिनट बाद मुझे दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज़ पास आई और एम्बुलेंस के सामने आकर रुक गई। वो उसका बेटा था। वो घबराया हुआ था। उसने आते ही कहा, कहाँ है पापा? मैंने बिना कुछ बोले एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला। अंदर वो शरीर फिर से वैसे ही लेटा हुआ था। सफ़ेद कपड़ा चेहरे तक ढका हुआ। मैंने आवाज़ लगाई, भाई साहब, आपका बेटा आया है। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने पुकारा, फिर भी कोई हरकत नहीं। अब मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे धीरे अंदर गया और उसके चेहरे से कपड़ा हटाया। जो मैंने देखा, मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, काला, सिकुड़ा हुआ, जैसे कई घंटों से जला हो। मैं पीछे गिरते गिरते बचा। उसका बेटा गुस्से में चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो क्या? ये ऐसे ही थे, आग में जल गए थे। आज दोपहर ही इनकी मौत हुई है। मेरे कानों में जैसे कुछ बजने लगा। मैं हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ये अभी बैठे थे, इन्होंने मुझसे पानी मांगा और पानी पिया भी। वो लड़का कुछ पल चुप रहा। फिर उसने नीचे पड़ी बोतल की तरफ देखा और बोला, अच्छा, अगर पानी पिया था तो ये बोतल अभी भी पूरी भरी हुई क्यों है? 18। मैंने धीरे धीरे उस बोतल की तरफ देखा और वो बोतल पूरा की पूरा भरा हुआ था। एक भी घूंट कम नहीं। उस पल मुझे समझ आ गया कि उस रात मैंने जो देखा था वो कोई इंसान नहीं था। उस घटना के बाद मैंने कभी एम्बुलेंस नहीं चलाई। लेकिन दोस्तों, डर की कहानियां यहीं ख़त्म नहीं होती। जो अगली घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मैंने एक ऐसे इंसान से सुनी जिसकी ज़िंदगी उस एक रात के बाद पूरी तरह बदल गई। मेरा नाम राजवीर है। मैं पहले एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन अब मैं ट्रक नहीं चलाता, क्योंकि जो मैंने देखा उसके बाद मेरी हिम्मत ही टूट गई। ये बात है साल 2006 की। मैं अपने ट्रक में फल और सब्जियां लेकर एक पहाड़ी शहर की ओर जा रहा था। रात का समय था और रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। मेरे साथ था मेरा हेल्पर छोटू। उसकी एक आदत थी, उसे बार बार पेशाब लगती थी, इसलिए मैं उसे सफ़र के दौरान पानी कम ही पीने देता था। लेकिन उस रात अचानक वो घबराकर बोला, भैया रोक दो, बहुत ज़ोर से लगी है। मैंने मजबूरी में जंगल के किनारे ट्रक रोक दिया और कहा,
जल्दी जाना और जल्दी आना। वो पानी की बोतल लेकर अंधेरे जंगल में चला गया। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बीते, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। अब मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने खिड़की से बाहर झांककर उसे आवाज दी, छोटू। कोई जवाब नहीं। मैं नीचे उतरा और टॉर्च लेकर जंगल के अंदर थोड़ा आगे बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी। लेकिन छोटू कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। वो आवाज छोटू की ही थी। मैं तुरंत ट्रक की तरफ भागा और सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली। फिर उस आवाज की दिशा में दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक झाड़ी हिली। मैंने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। झाड़ी धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने आवाज दी, छोटू। कोई जवाब नहीं। और अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जैसे जंगल ने सांस लेना बंद कर दिया हो। न हवा, न कीड़ों की आवाज, बस खामोशी। तभी मेरे ऊपर किसी ने जोर से झपटा और मैं चौंक कर पीछे पलटा। मैं अब भी ट्रक में बैठा था। मेरे कंधे पर हाथ था। मैंने पीछे देखा। छोटू मेरे पीछे खड़ा था। क्या हुआ भैया, सो गए थे क्या? मैं हाँफ रहा था। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे समझ आया कि मैं एक सपना देख रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ तो गलत था। मैंने उससे पूछा, तो गया कहां था? वो धीमे से बोला, मैं तो यहीं था, बस इंतजार कर रहा था किसी के आने का जो मुझे यहां से निकाल सके। एकदम खामोशी। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो अजीब तरीके से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थीं। और फिर वो ट्रक के अंदर चीजें ढूंढने लगा। बैग खोलना, सामान फेंकना, जैसे कुछ खोज रहा हो। तभी उसे एक थैली मिली जिसमें कच्चा चावल था। उसने एक मुट्ठी उठाई और सीधे मुंह में डाल ली। कच्चा चावल। वो ऐसे चबा रहा था जैसे कोई जानवर। अब मुझे यकीन होने लगा कि वो छोटू नहीं है, और असली छोटू शायद अब भी उस जंगल में है। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरे साथ बैठा वो छोटू नहीं था। लेकिन मैं ट्रक रोक भी नहीं सकता था। आगे का रास्ता खतरनाक मोड़ों से भरा था, और अगर मैंने ट्रक रोका तो शायद मैं बचता ही नहीं। वो अब भी चावल चबा रहा था, लेकिन उसकी हरकतें और डरावनी होती जा रही थी। अचानक उसके हाथ में एक चाकू आ गया। वो उसे घूर रहा था और धीरे धीरे हंस रहा था।
उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अचानक चाकू मेरी तरफ घोंप दिया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक झटके से रुका और वो आगे जाकर डैशबोर्ड से टकराया। चाकू मेरी सीट के पीछे जा धंसा। तभी बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी। टन टन टन। वो अचानक जोर जोर से चीखने लगा, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। तभी मेरी खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैंने देखा, बाहर छोटू खड़ा था। भैया दरवाजा खोलो। मेरे होश उड़ गए। मैंने अंदर देखा, जहां अभी कुछ सेकंड पहले छोटू बैठा था, अब वहां सिर्फ काला धुआं था। वो धुआं धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकल गया और गायब हो गया। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। छोटू अंदर आया। वो कांप रहा था। उसने बताया, भैया, जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा एक काली परछाई ट्रक में चढ़ रही थी। मैंने आपको बहुत आवाज दी, लेकिन आप चले गए। फिर मैं एक दूसरे ट्रक में बैठकर आपके पीछे आया। मैं कुछ नहीं बोला, बस मंदिर की तरफ देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया। उस रात के बाद मैंने कभी ट्रक नहीं चलाया। लेकिन दोस्तों, असली डर अभी बाकी है। मेरा नाम सुरेश है। मैं एक बस ड्राइवर हूँ। एक रात मैं बारात छोड़कर खाली बस लेकर अपने गांव लौट रहा था। रात के करीब 10 बजे थे और रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। मेरे साथ बस का मालिक भी था, जो उस वक्त शराब पीकर सो रहा था। अचानक वो उठकर चिल्लाया, गाड़ी रोक। मैंने ब्रेक लगाया और वो बिना कुछ बोले जंगल की तरफ भाग गया। मैं बस में अकेला रह गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। कुछ देर बाद मुझे जंगल से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कई औरतें आपस में कुछ फुसफुसा रही हों। मैंने ध्यान से देखा, पेड़ों के बीच कुछ परछाइयां खड़ी थीं। वो किसी चीज को घेर कर खड़ी थीं और धीरे धीरे कुछ मंत्र जैसा बुदबुदा रही थीं। मैंने खांस कर उनका ध्यान खींचा और वो अचानक भाग गईं। लेकिन भागते समय उनके पैरों से पायल की आवाज आ रही थी। मैं नीचे उतरा और उस जगह गया जहां वो खड़ी थीं। वहां मेरा मालिक पड़ा था, बेहोश। मैंने उसे उठाया और बस में लाया। जब उसे होश आया तो वो बोला, मैं तो बस फिसल गया था। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। तभी मेरी नज़र बाहर गई। पेड़ के पास वही परछाइयाँ खड़ी थीं और उनकी लाल आंखें सीधे हमें देख रही थीं। मैंने बिना कुछ कहे बस स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो हमारा पीछा कर रही थीं। लेकिन जैसे ही हम जंगल से बाहर निकले, वो गायब हो गई। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते से रात में सफ़र नहीं किया और शायद आप भी नहीं करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए रहस्य कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी अपनी हो सकती है।